Today our topic is housing. Housing. All places in which a group of people resides and pursue their life goals. The size of settlements varies from a single family to millions of people. हाउसिंग क्या होता है, जिसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इकट्ठे रहते हैं, जो उनका लाइफ का जो गोल होता है वो हाउस में रहकर ही फुलफिल करते हैं। और जो साइज़ जो होता है, जैसे कि सिंगल फैमिली है, मतलब क्या है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, या फिर जॉइंट फैमिली है, वो सब मिलके एक हाउस में रहती हैं। सोशल गोल्स ऑफ हाउसिंग, क्या क्या इसके गोल्स क्या हैं, कि कैसा हाउस होना चाहिए, कैसे वो होना चाहिए। उसमें क्या है, शेल्टर, ठीक है, हाउस में एक शेल्टर होता है। फैमिली लाइफ होती है, मतलब कैसे फैमिली एक ज़िंदगी जीती है वो एक हाउस के अंदर होता है। असेस टू कम्युनिटी फैसिलिटीज़, हाउस एक ऐसी जगह पे होता है जो कि कम्युनिटी फैसिलिटीज़ जितनी भी हो वो वहाँ पर अवेलेबल हो, जैसे मार्केट हो, शॉपिंग मॉल्स हो, या फिर कोई डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स वगैरह हो। तो कम्युनिटी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही हम अपना हाउस जो है वो बनाते हैं। फैमिली पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी लाइफ, जो फैमिली की क्या है, पूरी पार्टिसिपेशन होती है जो कम्युनिटी लाइफ में। मतलब क्या होता है कि जैसे कि किसी कम्युनिटी में कोई फंक्शन है, ठीक है, तो वो हम लोग, वो फैमिली जो होती है जो एक हाउस में रह रही होती है वो जाती है, ठीक है, वहाँ पर वो क्या है, कम्युनिटी फंक्शंस जो होते हैं वहाँ पर वो इन्वॉल्व कर होती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये एक हमारी स्टेबिलिटी होती है कि यस हमारे पास एक घर है रहने को, जिसमें क्या शेल्टर है, जिसमें हम बेझिझक अपनी लाइफ जो है वो जी सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर हेल्पफुल हाउसिंग, प्रोवाइड फिजिकल प्रोटेक्शन एंड शेल्टर। जो हाउस होता है वो क्या करती है, एक हमें प्रोटेक्शन करता है, फिजिकल प्रोटेक्शन करता है। हमें लगता है कि अगर हम घर में हैं तो हम प्रोटेक्शन है, हमें कोई मार नहीं सकता, ठीक है, हम आराम से रह सकते हैं अपने घर में। एक शेल्टर है, एक छत है हमारे ऊपर, जैसे बारिश वगैरह कोई डिज़ास्टर आता है उससे हम लोग बच सकते हैं। प्रोवाइड एडिक्वेटली फॉर कुकिंग, ईटिंग, वॉशिंग एंड एक्सक्रीटिव फंक्शन। एक हाउस में क्या होता है, कुकिंग होती है, खाना बना सकते हैं, खाना खा सकते हैं, वॉशिंग कर सकते हैं, ठीक है, और क्या है, एक्सक्रीटिव फंक्शन जितने भी होते हैं बॉडी के वो हो सकते हैं। इट इज़ डिज़ाइन कंस्ट्रक्टेड मेंटेन एंड यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। ये इस तरह से बना होता है हमारा घर की जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, अगर किसी कम्युनिटी में कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ आ चुकी है तो अब वो क्या होती है, वो उस घर में एंटर नहीं हो सकती है, ठीक है। वो हम लोग क्या है, वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक घर। प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हैज़र्ड्स ऑफ एक्सपोजर टू नॉइज़ एंड पोल्यूशन। घर में अगर हम रहेंगे तो बाहर की जो नॉइज़ है, स्ट्रीट नॉइज़ है, वो हम लोग घर में महसूस नहीं कर सकते। अगर हम डोर्स और विंडोज़ अपने घर की बंद कर देंगे तो हमें नॉइज़ पोल्यूशन इतना महसूस नहीं होता है। जो एयर पोल्यूशन होता है वो भी हमें क्या है, घर में इतना फील नहीं होता है। is free from unsafe physical arrangements due to construction and maintenance and from toxins or harmful materials। जैसे कोई बाहर से कोई हार्मफुल मटेरियल, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही, वहाँ का हार्मफुल मटेरियल्स है, वो हमें घर में अगर हम रहेंगे तो हमें नुकसान नहीं हो सकता। encourages personal and community development, promotes social relationship, reflects and regards फॉर इकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड फाइनली प्रमोट्स मेंटल हेल्थ। अगर हमारे पास एक घर होगा तो उससे क्या होगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट, हमारे जो रिलेशन होते हैं कम्युनिटी में वो अच्छे रहते हैं कि हाँ भी इनका कोई घर है, ये इनका एक एड्रेस हमारा बन जाता है कि हाँ हमारा एक शेल्टर है, वह हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। जिससे क्या होता है, अगर हमारा घर होगा तो ऑब्वियस हमारे घर में कोई ना कोई आएगा जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो हमारे रिलेशन होते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और हम जो मेंटली जो हमारी हेल्थ होती है वो क्या है, प्रमोट होती है कि हाँ हमें एक घर, ये पता है कि हमने एक घर में जो दिन में जितना भी काम हम लोग करते हैं एंड में हम अपने घर में ही जाएंगे जहाँ पर हमारी फैमिली हमारा वेट कर रही होती है। हाउसिंग स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड होता है हाउसिंग का, वो कैसा होता है, जितने भी हाउस होते हैं वो डिपेंड करता है कि फैमिली की कितनी इनकम है, जितनी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना घर बनाते हैं। फैमिली साइज़ और कॉम्पोजिशन कितनी है, कितने लोग हैं फैमिली मेम्बर्स में, उसके अकॉर्डिंग ही घर बनता है, बड़ा घर या छोटा घर। अगर ऑब्वियस अगर न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है, मदर फादर और बच्चे हैं, तो क्या है, छोटा घर बनाएंगे। अगर जॉइंट फैमिली है तो उसके अकॉर्डिंग ही बड़ा घर बनता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लाइफस्टाइल, जैसी फैमिली होगी, जैसा उनका इनकम होगा, क्या जैसा उनका कल्चर होगा, वैसे ही उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है और लाइफस्टाइल होता है। स्टेज एंड लाइफ साइकिल्स, वो कैसे उनकी लाइफ कैसे चल रही है वो डिपेंड करता है उनकी इनकम में और साइज़ ऑफ फैमिली में। एजुकेशन एंड कल्चर फैक्टर्स,
जितना वो एजुकेशन लेते हैं वैसे ही वो अपने घर को बनाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो कैसे लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होता है वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। इन शॉर्ट देयर कैनॉट बी रिजिड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये है कि हाउस हर किसी का अलग अलग होता है, किसी का एक जैसा हाउस नहीं होता है, क्योंकि डिपेंड करता है उनकी इनकम पे, लाइफस्टाइल पे, कल्चर पे। ये डिपेंड करता है कि वो घर कैसे बनाएंगे। साइट मतलब प्लेस, कहाँ किस जगह पे आपका घर होना चाहिए। एलिवेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडेड्स, इंडिपेंडेंट एक्सेस टू अ स्ट्रीट ऑफ एडुकेट विड। हम लोग क्या अपना सराउंडिंग देख के हमारे आसपास कैसे पड़ोसी हैं या हमारा सराउंडिंग कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग घर बनाते हैं। जैसे पार्क है सामने या कैसा है, कितनी फैसिलिटीज़ है, वो सब कुछ देख के अपना घर बनाते हैं। और हम लोग साथ में ये भी देखते हैं तो स्ट्रीट कितनी हमारी बड़ी है, मतलब गली कितनी बड़ी है, ताकि कल हम लोग कोई व्हीकल अगर हम लोग रखने लगे, कार वगैरह या फिर बाइक, तो हमारे खड़ी होने की जगह, बाइक या कार को खड़े होने की जगह होनी चाहिए। अवे फ्रॉम ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मॉस्किटो एंड फ्लाइज। हम ऐसी जगह पे घर बनाते हैं जहाँ पर क्या है मॉस्किटो और फ्लाइज आसानी से ना हो। जैसे काफ़ी पानी इकट्ठा होगा, अच्छा डिस्पोजेबल नहीं होगा किसी चीज़ का, गार्बेज चीज़ का, तो वहाँ पर ऑब्वियस है मॉस्किटो और फ्लाइज होंगे। तो हम लोग ऐसी जगह घर बनाएंगे जहाँ पर क्या है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हो या फिर गार्बेज हो। अवे फ्रॉम न्यूसेंस सच एज डस्ट, स्मोक, स्मेल, एक्सेसिव नॉइज एंड ट्रैफिक। हम ऐसी जगह घर बनाते हैं जहाँ पर क्या डस्ट, स्मोक, स्मेल, एक्सेसिव नॉइज़ ना हो या फिर ट्रैफिक ना हो। शुड बी इन प्लेजेंट सराउंडिंग। ऐसे हम बनाते हैं जहाँ पर हमें थोड़ा शांति मिले घर के आसपास। सॉइल शुड बी ड्राई एंड सेफ फॉर फाउंडिंग द स्ट्रक्चर एंड शुड बी वेल ड्रेन्ड। मिट्टी जो है वो ड्राई होनी चाहिए, ऐसे नहीं जितनी गीली मिट्टी होगी क्या होगा, हमारा मकान उतना ही धंसेगा नीचे को, ठीक है। तो अगर मिट्टी ड्राई होगी तो क्या होगा, आसानी से उसको एक नींव मिल जाती है और सेफ होगा स्ट्रक्चर के लिए, नींव के लिए। सेटबैक, it is the open space all around the house which allows proper ventilation and lighting. In rural areas should not exceed one third of total area. The urban areas allowed up to third of total area. The setback should be such that there is no obstruction of lighting and ventilation. In short, इसका मतलब ये है कि आगे का और पीछे का जो एरिया होता है, जिसे हम गैलरी बोलते हैं पीछे के एरिया को, और फ्रंट एरिया जो होता है घर का, वो थोड़ा बहुत खुला होना चाहिए, ठीक है, छोड़ा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि आगे भी आपने बना रखा है और पीछे भी बना रखा है घर के, उससे क्या होगा, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाएगी। अगर रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं तो वो 1/3 जो होता है वो इतना खुला होना चाहिए पीछे से और आगे से, और अर्बन एरियाज़ जो है वो 2/3 जो होता है वो ओपन होना चाहिए, जिससे क्या होगा, प्रॉपर वेंटिलेशन हो सकती है। फ्लोर कैसा होना है, शुड बी पक्का एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। शुड बी इम्प्रेमेबल, मस्ट बी स्मूथ एंड फ्री फ्रॉम क्रैक्स एंड क्रीव्स, इट शुड बी डैम्प प्रूफ, द हाइट ऑफ प्लिंथ शुड बी 2 to 3 feet। एक और चीज़ होती है कि जो फ्लोर है वो एकदम प्लेन नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा स्लिपरी फ्लोर नहीं होना चाहिए, जिससे क्या है प्रॉपर्ली हम लोग, ऐसा ना हो कि हम लोग थोड़ा पोछा लगाएं या फिर कोई गीली चीज़ गिरी हो, पानी गिरा हो तो एकदम हमारा पैर स्लिप हो जाए। तो टाइल्स वगैरह है वो प्रॉपर्ली हम लोगों ने देख लेनी है, वो 2 से 3 फीट तक होनी चाहिए। वॉल्स, दीवारें कैसे होनी चाहिए, रीजनेबली स्ट्रांग होनी चाहिए, शुड हैव लो हीट कैपेसिटी, ठीक है, वेदर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, अनसुटेबल फॉर हार्बल ऑफ रैट्स एंड वर्मन्स। घर में क्या है, रैट्स और वर्मन्स घर में, ये नहीं कि उसके अंदर होल हो या जिससे क्या होगा रैट अंदर आ सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना ही वो ईजिली डैमेज होनी चाहिए। और जो सूद होती है वो 9 इंच ब्रिक विद वॉल प्लास्टर, स्मूथ एंड कलर क्रीम और वाइट। रूफ जो है वो शुड नॉट बी लेस देन 10 feet इन द एब्सेंस ऑफ एयर कंडीशनर फॉर एयर कंफर्ट, शुड हैव लो हीट ट्रांसमिटेंस कोएफिशिएंट। रूफ जो है वो 10 feet ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उसमें और क्या होता है, उसमें हीट जो है वो रेजिस्टेंस उनके अंदर होना चाहिए। रूम कैसे होने चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 2, एटलीस्ट वन ऑफ देम कैन बी क्लोज फॉर सिक्योरिटी। इसमें क्या है, जो घर चाहे वो छोटी फैमिली हो कोई भी हो, उसमें क्या है 2 रूम तो पक्का होने चाहिए, जिसमें क्या होगा, एक जो है हमारी सिक्योरिटी के लिए रहेगा,
The other may be open on one side if that is side of a private courtyard. No, number of should be increase as per the family members. नंबर जो होता है रूम्स के वो इंक्रीज कर सकते हैं एज पर फैमिली मेम्बर्स, कितने फैमिली मेम्बर्स है उसके अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, पर्सन पर रूम, एक रूम में कितना पर्सन होना चाहिए, 1 रूम 2 पर्सनस, 2 रूम 3 पर्सनस के लिए हो सकता है, 3 रूम 5 पर्सनस के लिए, 4 रूम्स जो होते हैं वो 7 पर्सन के लिए और 5 और मोर 10 पर्सनस के लिए होना चाहिए। फ्लोर एरिया शुड बी एट लीस्ट 120 स्क्वायर फीट फॉर मोर देन 1 पर्सन एंड एट लीस्ट 100 स्क्वायर फीट फॉर सिंगल पर्सन। फ्लोर एरिया पर पर्सन शुड नॉट बी लेस देन 50 स्क्वायर मीटर। विंडोज़ कैसे होनी चाहिए, एवरी लिविंग रूम शुड बी प्रोवाइडेड विद at least 2 windows and one of them should open directly onto an open space। जो एक विंडो जो होती है वो हमेशा हमेशा 2 विंडोज़ होनी चाहिए और जो एक विंडो है वो बिल्कुल ओपन स्पेस की तरफ, खुली जगह की तरफ खुलनी चाहिए। द विंडो शुड बी प्लेस एट हाइट्स ऑफ मोर देन 3 फीट्स अबव द ग्राउंड इन लिविंग रूम्स। जो विंडो है वो 3 फीट ऊपर होनी चाहिए ज़मीन से। विंडोज़ आर शुड बी 1/5 of the floor area। Doors and windows combined should have 2/5 the floor areas। किचन कैसा होना चाहिए, मस्ट हैव अ सेपरेट किचन, जो किचन है बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डस्ट एंड स्मोक, कि किचन में कोई भी डस्ट या स्मोक क्या है धुआं वगैरह नहीं होना चाहिए। एडुकेट लाइटनिंग होनी चाहिए, वाटर सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए, सिंक और वॉशिंग यूटेंसिल्स जो है वह प्रॉपर होना चाहिए। फिटेड विद अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर ड्रेनेज, वहाँ पर क्या है किचन में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। जैसे वॉश बेसिन में जैसे हम कोई बर्तन वगैरह धोते हैं तो वहाँ पर कहाँ से वो पानी निकलेगा जब हम बर्तन धोते हैं, तो वो क्या है ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। प्राइवरी, सैनिटरी प्राइवरी इज़ अ मस्ट फॉर एवरी हाउस बिलोंगिंग एक्सक्लूसिव टू इट एंड रेडली एक्सेसिबल। ठीक है, गार्बेज और रिफ्यूज़ जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। जो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो सैनिटाइजर जो होती है प्रॉपरली वो प्रॉपर होना चाहिए कि जो हम लोग टॉयलेट वगैरह जा रहे हैं, ठीक है, सीवेज वगैरह जो होती है वो प्रॉपरली होना चाहिए। गार्बेज जो घर का जो कचरा है वो हम लोगों ने कहाँ पर फेंकना है वो हमें पता होना चाहिए। शुड बी रिमूव फ्रॉम डिवेलिंग एटलीस्ट डेली, डिस्पोज ऑफ इन एनी सैनिटरी मैनर। ठीक है, कोई भी चीज़ है जो सीवेज का पानी है वो सीवेज कहाँ जाएगा वो होना चाहिए। किचन का गार्बेज जो है वो कहाँ पर, वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ पर फेंकना है वो प्रॉपरली आपका इंतज़ाम होना चाहिए। बाथिंग एंड वॉशिंग, हाउस शुड हैव फैसिलिटी फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग बिलोंगिंग एक्सक्लूसिव टू इट एंड प्रोवाइडिंग प्रॉपर प्राइवेसी। एक बाथरूम प्रॉपरली होना चाहिए, उस पर क्या है कोई विंडो वगैरह नहीं होनी चाहिए, एग्जॉस्ट ना होना चाहिए उसमें क्या होगा अगर विंडो नहीं होगी, विंडो अगर होगी तो क्या होगा आपकी प्रॉपर प्राइवेसी नहीं हो सकती जब आप नहा रहे हो। वाटर सप्लाई प्रॉपरली होनी चाहिए बाथिंग सिस्टम में। हाउस शुड हैव अ सेफ एंड एडुकेट वाटर सप्लाई अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। अगर रूरल हाउसिंग है उसमें क्या होना चाहिए, रूरल में अगर कोई हाउस है, गांव में कोई हाउस है, उसमें क्या होना चाहिए, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 लिविंग रूम, इसमें 2 लिविंग रूम होने चाहिए, वरांडा होना चाहिए। बिल्डअप एरिया शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ टोटल एरिया। देयर शुड बी सेपरेट किचन होना चाहिए, जिसमें क्या किचन में क्या होना चाहिए, सिंक होना चाहिए और वॉशिंग यूटेंसिल्स के जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर्ली होना चाहिए। द हाउस शुड बी प्रोवाइडेड विद सैनिटरी लैटरिंग। ठीक है, गांव में अगर कोई घर है तो उसमें सैनिटरी लैटरिंग होनी चाहिए। विंडो जो है वह 10% ऑफ द फ्लोर में होना चाहिए। देयर शुड बी सैनिटरी वेल और ट्यूबवेल विद इन अ क्वार्टर ऑफ एन एम्पल फ्रॉम द हाउस। अगर घर के आसपास क्या है, अगर नल वगैरह नहीं है तो क्या ट्यूबवेल वगैरह होना चाहिए। इट इज़ इनसैनिटरी टू कीप कैटल एंड लाइवस्टॉक इन ड्वेलिंग हाउस। जो अगर कैटल वगैरह हो गई तो उसमें क्या है हम लोग घर के अंदर तो उसको रख नहीं सकते, उनके लिए अलग एक घर बनाना चाहिए। कैटल शेड शुड बी एटलीस्ट 20 फीट अवे फ्रॉम द ड्वेलिंग हाउसेस। जो कैटल का जो घर है, गाय का घर या पशुओं का जो घर है वो 20 फीट अवे होना चाहिए जहाँ पर आपका घर है। A cattle shed should be open on all sides एरिया। जो कैटल का जो घर होता है वो क्या है प्रॉपरली साइड से खुला होना चाहिए। देयर शुड बी एडुकेट अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर रिफ्यूज एंड गार्बेज। ठीक है, प्रॉपरली क्या डिस्पोजल ऑफ गार्बेज का प्रॉपरली इंतज़ाम होना चाहिए।
चाहे वो जब कैटल का घर का हो या फिर क्या है अपने घर का हो। हाउसिंग एंड हेल्थ, अगर अच्छा हाउस नहीं होगा तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगी। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रही है, हर खिड़की प्रॉपरली नहीं है, डोर प्रॉपर नहीं है, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन हो सकती है। घर में बहुत सारे चूहे वगैरह हैं तो उससे रैट इन्फेस्टेशन हो सकती है। अगर मॉस्किटो वगैरह है तो एंथ्रोपॉड्स कोई भी हो सकता है। अगर घर में क्या है कमरे बहुत छोटे छोटे से हैं और मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं तो किसी भी चीज़ में एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, गिर चोट लग सकती है। अगर फ्लोर प्रॉपर नहीं है तो आप स्लिप हो सकते हो। मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, अगर घर में क्या है प्रॉपरली जाने आने की जगह नहीं है तो क्या होगा, रूम्स कम है तो क्या है प्रॉपरली आप एक घर से एक कमरे दूसरे कमरे में नहीं जा सकते। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, अगर घर में अच्छा नहीं बना होगा तो क्या होगा, आप बीमार रहोगे ज़्यादा तो उससे क्या होगा, आपका जो मेंटल स्टेटस है वो लो हो जाएगा। ओवर क्राउडिंग, अगर बहुत सारे एक ही घर में क्या है बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वो घर क्या है रूम सफिशेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू फैमिली साइज, ठीक है, मेंबर्स ज़्यादा है लेकिन रूम्स कम है, उससे क्या क्या हो सकता है, बहुत ओवर क्राउडिंग हो सकती है। It refers to situation in which more people are living within a single dwelling than there is space for. So that movement is restricted, privacy, schedule, hygienic impossible, rest and sleep difficult. अगर एक रूम में बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो वो ऑब्वियस किसी की कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी, हाइजीन प्रॉपर नहीं हो पाएगी और आसान से आप सो नहीं पाएंगे, ठीक है। इट मे प्रमोट द स्प्रेड ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज टीबी, इन्फ्लूएंजा एंड डिप्थीरिया। अगर एक ही कमरे में बहुत सारे लोग रह रहे हैं और प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो उसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकती है, जिससे क्या है टीबी हो सकता है, इन्फ्लूएंजा हो सकता है, डिप्थीरिया हो सकता है। ओवर क्राउडिंग इज कंसिडर्ड टू एक्सिस्ट इफ टू पर्सन्स ओवर 9 years ऑफ एज, नॉट हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ ऑपोजिट सेक्सेस आर ऑब्लिग टू स्लीप इन वन रूम्स। ओवर क्राउडिंग में क्या होगा कि एक से ज़्यादा जो लोग हैं वो एक कमरे में रह रहे हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा खतरा किससे है, जो लोग जो है वो 9 साल से ज़्यादा के हैं या फिर 9 साल से कम के हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनकी उनकी नींद क्या प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। इंडिकेटर ऑफ हाउसिंग, फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ठीक है। इंडिकेटर क्या है, फिजिकली सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, इकोनॉमिकली हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं और सोशली हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। फिजिकल क्या है, एयर, लाइट, वाटर, नॉइज, सीवेज डिस्पोजल, प्रॉपर एयर होना चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, वाटर डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए, नॉइज नहीं होनी चाहिए और सीवेज डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए। इकोनॉमिकली हम लोग कैसे होते हैं कि हमारा कॉस्ट कितना होता है बिल्डिंग का वो हम लोग देखते हैं, रेंटल लेवल से हम लोग देखते हैं, ठीक है, टैक्सेस कितना है, एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग कितना बनेगा वो हम देखते हैं। सोशल, इंडिकेटर रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, इंडिकेटर रिलेटेड टू कंफर्ट, हम लोग कंफर्ट लेवल देखते हैं, डिजीज़ हम पहले पढ़ा कि कमने के ऊपर डिजीज़ से हम लोग बच सकते हैं, और क्या है हमारा जो मेंटल लेवल है वो हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है। इंडिकेटर्स रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, ए फ्रिक्वेंसी ऑफ इनविकेट सीवेज एंड गार्बेज कलेक्शन, ठीक है, अगर हम लोग प्रॉपरली गार्बेज को क्या है सीवेज को और गार्बेज के कलेक्शन को हम लोग अगर रोक पाएंगे तो क्या होगा, हमें पता होगा कि हमने कहाँ पर गार्बेज और सीवेज कैसे करना है, तो हम लोग क्या डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो वाटर सोर्स है कंटेमिनेट करने के उसको हम लोग को पता हो, ठीक है, तो हम लोग प्रॉपरली कर सकते हैं। इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ होती हैं वो घर में हम लोग नहीं आ सकते हैं क्योंकि हम लोग मॉस्किटो और फ्लाई से हम लोग दूर में घर में बनाते हैं, तो उससे हम लोग। ओवर क्राउडिंग, हमें पता होगा कि कितने लोग के हैं, कितनी फैमिली साइज़ है और उसके अकॉर्डिंग हमें कितना रूम चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बनाएंगे घर तो ओवर क्राउडिंग से बच सकते हैं। अगर एक्सीडेंट वगैरह है, ठीक है, तो प्रिवेंशन में क्या होगा कि अगर हमें पता हो फ्लोर कैसा यूज़ करना है, वाटर डिस्पोजल कैसे करना है, तो कोई भी घर में एक्सीडेंट हो उससे हम बच सकते हैं। एनिमल्स कितने दूर रखने हैं, कैटल का डिस्टेंस कैसे रखना है, ठीक है, वो हमें पता है। और मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे घर के आसपास हॉस्पिटल्स कितनी दूर में हो हैं, तो वो चीज़ हम लोग को बहुत हेल्पफुल होती है डिजीज़ से प्रिवेंट करने को। कंफर्ट कैसे होता है, थर्मल होता है, एक्यूस्टिक, विजुअल कंफर्ट, स्पेक्ट्रल कंफर्ट होता है। सोशल वेलबींग कैसे होती हैं हमारे हेल्थ पे, सोशल वेलबींग कह सकते हैं। फ्रिक्वेंसी ऑफ सोसाइटी इन नेबरहुड्स, निगलेक्टेड, अगर क्या है कि घर में जो नेबर्स अगर आपके अच्छे नहीं हैं, आप रोज़ झगड़ा कर रहे हैं या फिर वो हमारे मेंटल जो हेल्थ है उस पर इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। निगलेक्ट एंड अबंडेंट यूथ इन नेबरहुड्स,
ठीक है, आपके जो आसपास के लोग हैं वो कैसे, उनका कल्चर है, कैसे वो रहते हैं, कौन क्या उनका स्टैंडर्ड है, वो हमें देखना चाहिए। अगर कोई ड्रग अब्यूज़ कर रहा है घर के आसपास, जो ऑब्वियस है वो आपके हेल्थ पे, आपके बच्चों के हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है। The implementation of social goals in housing. Government should introduce social housing schemes. गवर्नमेंट है उनको क्या है, सोशल हाउसिंग स्कीम्स जो होती हैं वो, जैसे अब ये गवर्नमेंट की आपने सुनी होगी, ठीक है, होम लोन्स ले सकते हो। एस्टेब्लिश बोथ मिनिमम मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स, क्रिएट फाइनेंशियल एंड फिजिकल इंस्टीट्यूशन गियरिंग टू हेल्पिंग लो इनकम पीपल ऑब्टेन क्रेडिट फॉर बिल्डिंग इम्प्रूविंग देयर हाउस। इस चीज़ में गवर्नमेंट हेल्प करती है लोगों को, उनको लोन देती है, होम लोन देती है, जिससे क्या है वो क्या प्रॉपर्ली अपना घर बना सकता है। तो ये सब क्या था हाउसिंग के बारे में। थैंक यू।